जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे पिज्जा खान जली हुई है, जल भुन के लाल हो चुकी है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान को जो अब पाकिस्तान को जो अब आगे फेस करने वाला है, वो अब एक मीडिया में डिस्कशन होने लग गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान और अमेरिका की मुखालफत करके जो आज इमरान खान ने जो हिमाकत की है, वो उसका परिणाम जो दूरगामी आने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इमरान खान ने सीधा सीधा चैलेंज कर दिया था ईयू को यूक्रेन और रशिया के मामले में। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तानी मीडिया पहले से ही परिणाम को भांप के डिस्कशन करने लगी है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, जबकि इनकी कुछ इमेज है नहीं। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ भीख पे चलने वाले देश हैं और अपनी जो जितनी भी डिप्लोमेसी है, उस डिप्लोमेसी पे आगे आने वाला चुनाव भी इमरान खान लड़ना चाहता है। तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट पाकिस्तान में हो चुकी है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों की नाकाम खारिजा पॉलिसी और सख्त बयानात की वजह से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका नाराज हो गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान आलमी सतह पर तन्हा हो सकता है। जबकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पहली बार किसी को फौजी अड्डे देने से इनकार किया, इसलिए कौमी सालमियत पर समझौता न करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। उनका मजीद ये कहना था कि आलमी कुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करना चाहती हैं। क्या मुल्क में जारी सियासी अदम इस्तेहकाम के बैरूनी कुव्वतें हो सकती हैं? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, यूरोपीय यूनियन के खत के जवाब में जो वज़ीर आज़म साहब ने जलसे में खिताब के दौरान कहा कि यूरोपीय यूनियन से पूछता हूँ कि जो खत आपने हमें लिखा है, क्या वो आपने भारत को भी लिखा है? इमरान खान साहब ने यूरोपीय सफीरों से सवाल किया था कि जी क्या हम आपके गुलाम हैं, क्या आप जो कहेंगे हम वो करेंगे? आप बताएं, क्या इमरान खान साहब ने गलत किया इस तरह यूरोपीय यूनियन पर तनकीद करके? आपकी क्या राय है इस हवाले से? मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान पहली बार मेरे किसी को वजीर आजम है जिन्होंने उनकी आंख में आंख डाल के बात की है और बताया है कि हमारी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो सकती है, हमारी अपनी पॉलिसी हो सकती है, हम किसी के मोहताज नहीं है। देखिए, जो कुछ भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा वो बिल्कुल दुरुस्त 100% सच और दुरुस्त था। लेकिन इसमें एक मसला है। प्रॉब्लम ये थी कि पहली बात तो ये कि मगरबी दुनिया को, अमेरिका को, यूरोपियन यूनियन को हमसे ना सुनने की कोई भी आदत नहीं। उनको हमेशा यहाँ से हम लोग हाँ करते रहे हैं और उनसे डू मोर सुनते रहे, फिर डू मोर पे भी अमल करते रहे। तो पहला तो उनको ये रंजिश होगी यहाँ से ये क्यों कहा। दूसरी बात यह है कि खान तो हैरान हो गया ना कि ऐसा भी हो सकता है। हाँ, दूसरी चीज ये है कि खान साहब को भी सोचना चाहिए था कि फॉरेन पॉलिसी के ये इशू पब्लिक जलसों में नहीं आप बोलते, उनके बारे में नारा नहीं लगाते। ये सुपर पावर को एक चीज जो वैसे हजम नहीं हो रही, वो अपनी इंसल्ट, मजीद जो इंसल्ट आप करेंगे वो बर्दाश्त तो नहीं करेगा। यही वो चीजें हैं जिसकी वजह से लगता है कि आपके अपने अंदर, मुल्क के अंदर जो इंतशार है, उससे फायदा उठा रही हैं बैरूनी कुव्वतें। जब भी कभी अंदर आपके कोई थोड़ी सी डिसयूनिटी नजर आएगी तो आपके दुश्मन बाहर से एक्टिव हो जाएंगे। तो उन्होंने तो कुछ नहीं करना, उन्होंने पैसा मुहैया करना। उन्होंने कहना भी अगर आपने लोग खरीदने, आपको पैसा चाहिए, ये नहीं पैसा, खरीदो फरोख्त आपने करनी है। पैसा मिल गया तो सबूत आप कहां से लेके आए? तो शवाहिद का मसला नहीं, पेमेंट होगी आपको जाके दुबई में और यहाँ बातचीत तय हो जाएगी, पेमेंट पे दुबई में किसी बैंक में आपके जमा हो जाएंगे। तो सबूत की बात नहीं है, ये अकल की बात है कि जो कुछ किया है इस हुकूमत ने आजाद पॉलिसी को फॉलो करने के लिए, हकीकतन वो पाकिस्तान के लिए एक इज्जत का बायस है। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा हुआ है। लेकिन जिन लोगों को तकलीफ, जिन मुल्कों को पहुंची है, वो आपके पीछे लगेंगे। और हमें चाहिए था कि फॉरेन ऑफिस को कहते कि आप इसका इफेक्ट कम से कम करें। वो डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एक तरीके से बातचीत आपको चलाते, बजाय इसके कि हम जल्दी में शोर करते। ये वो मुझे ये इस चीज के ऊपर इख्तलाफ। अच्छा, आगे चलते जैसे साहब, इमरान खान साहब ने नेटो से मुतालिक भी कहा ना कि माजी में नेटो का साथ देने से पाकिस्तान को मिला क्या है, 80,000 लोगों की जानें गई हैं, मुल्क को 100 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो आप बताएं कि नेटो यूक्रेन का साथ देने के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं कर रहा, मगर हमसे ये क्या चाहता है, या इसके पाकिस्तान को प्रेशर में डालकर कुछ और मकासद हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक नेटो का ताल्लुक है, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है कि हमने अफगानिस्तान में उनका साथ निभाया और हमें कई साल तक, 20 साल आप समझ लीजिए कि इन्होंने धोखा दिए रखा
हमारी बंदरगाहें इस्तेमाल की, हमारी सड़कें इस्तेमाल की, हमारे हवाई अड्डे इस्तेमाल किए, सब कुछ हुआ। लेकिन वहां पे भारत को बिठा दिया, अफगानिस्तान में भारत को बिठा दिया, और भारत वहां से उनकी नाक के ठीक नीचे है। यहाँ पे दहशतगर्दी करवाता रहा, और अमेरिका ने कभी रोका नहीं, ना नेटो ने कभी रोका। तो शिकवा तो हमारा दुरुस्त है, लेकिन नेटो जो है वो आइंदा भी कोई ना कोई इस तरह का मसला खोल सकता है। लिहाजा हमें इस चीज को भी तरीके से हैंडल करना चाहिए, बजाय इसके कि हम हेड ऑन लोगों को जाके बात करें कि तुमने ये किया वो किया और हम तुमने हमारा शुक्रिया क्यों नहीं अदा किया। ये सारी चीजें हमें फॉरेन ऑफिस पे छोड़नी चाहिए। आपने पॉलिसी वजह कर दी, आप कह सकते हैं कि हमारी पॉलिसी ये है कि हम अब अपने फैसले खुद करेंगे। हम एक आजादाना पॉलिसी जो है वो अपनी आजाद पॉलिसी सामने लेके आए हैं, और हम चाहेंगे कि हमारे मुल्क का वकार कायम रहे। हम फैसले करेंगे अपने मुफाद, बस इतनी बात है सर। अच्छा जनरल साहब, एक और अहम बात, ये जो हुकूमती वुज़रा के नज़दीक कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी जो मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम है ये जो हमारे मुल्क में चल रहा है, इसकी वजह भी अमेरिका है, बैरूनी ताकतें हैं, और अमेरिका को जो एब्सोल्युटली नॉट कहा है इमरान खान साहब ने। और जो हुकूमती वुज़रा हैं ये भी हवाला दे रहे हैं कि जी पिछले साल जो अमरीकी सफ़ीर और जो नाज़िमुल उमूर हैं उन्होंने क्यों शहबाज शरीफ साहब से, मरियम नवाज से, बिलावल से मुलाकातें की थी। आपको क्या लगता है कि हुकूमत सही कह रही है? देखें ये मुलाकातें, और फिर लोग बहुत सारे ये भी कहते हैं कि मियां साहब बाहर बैठे कई मुलाकातें कर रहे हैं, वहां से मैनेज कर रहे हैं। अगर ये बात दुरुस्त है, क्योंकि पता लग सकता है, ये नहीं कि इसका पता भी लग सकता है, लेकिन मैंने कहा कि सारे खेल में असल चीज इस सारे खेल में ये है, मुलाकातें बेशक करते रहें, आपने पैसा मुहैया करना है, क्योंकि ये सारा काम पैसे से होता है। पैसा अगर अमेरिका पकड़ा दे, कोई पकड़ा दे, तो बस खत्म हो गई बात। तो उसके शवाहिद नहीं आपको मिल सकेंगे इस तरह। लेकिन एक चीज वादे है कि हमें अल्लाह ने सूझबूझ दिया, हमें नजर आता है कि इस सारे किस्से में नाराज कौन है, इस सारे किस्से की जो कुछ हो रहा है हुआ यहाँ पे, इमरान खान गवर्नमेंट ने किया, उसकी तकलीफ किसको पहुंची, किस किस के मामला खराब हुए। अब आप देखिए कि अगर बाहर से किसी ने एक्सपर्ट करना है पैसे देके, तो आपकी अपनी सफों में जो 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 दरारें नजर आ रही हैं वो तो बिल्कुल वादे हैं ना। उससे नजर आता है कि आपके अपने साथी भी जो है वो मतलब परस्त थे, वो मौका परस्त थे, वो देख रहे थे कि वो भी कोई लूटमार कर लें, कुछ उनको मिल जाए, नहीं मिला तो आज आपके खिलाफ खड़े हो गए। जहांगीर तरीन का बेशक रोना वो रोता रहे कि जी मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। जहांगीर तरीन करीब तरीन दोस्त था इमरान खान का, करीबी दोस्त था। उसका फर्ज नहीं था कि वो इमरान खान को गाइड करता कि ये चीनी का स्कैंडल होने लगा है। वो तो उस खेल में शामिल था खुद, बजाय इसके कि उसको इमरान खान को गाइड करता, वो उधर जो कुछ हुआ उसमें खुद भी शरीक रहे। और आप शिकवा करते हैं कि जनाब हमें क्यों पूछा गया, हमें क्यों पकड़ा गया। तो बात यह है कि यहाँ पे सबने पैसा कमाने की कोशिश की है। इमरान खान का तो एक ही नारा था कि मैं इनको करप्शन रोकूंगा और मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। जनरल साहब, यानी एक बात तो प्रैक्टिकली साबित हो गई ना, ये सतरीन साहब की एग्जांपल है और भी इस तरह के मामलात हैं कि एक बात तो प्रैक्टिकली इमरान खान साहब ने ज़बानी जमा खर्च नहीं, प्रैक्टिकली साबित की है कि उन्होंने जो उनके उसूल हैं और जो कहते थे कि करप्शन फ्री पाकिस्तान चाहिए, उन्होंने उसूलों को ऊपर रखा, दोस्तियों यारियों को रिश्तेदारियों को पीछे कर दिया। बिल्कुल ये किया। अब उनके बहुत से दुश्मन सिर्फ इसलिए कि उनके उसूल हैं, उसूलों की वजह से लोग दुश्मनी पे उतरे हुए हैं ना। लेकिन बात यह है कि इनके साथ जो लोग शामिल हुए थे इनके काफिले में, वो लगता यूं है कि वो आइडियोलॉजी की बुनियाद पे नहीं थे, वो भी अपने मफादात के लिए, अलीम खान अपने मफाद के लिए आया होगा। आज वो कह रहे जी मुझे चीफ मिनिस्टर बना दे, तो गालिबन उसकी ख्वाहिश यही थी कि जनाब मैं भी इसमें चले जाऊं, 4 पैसे लगाऊंगा कैंपेन के ऊपर, इलेक्ट होके तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। भी क्यों बन जाए आपके अंदर? अच्छा वैसे जनरल साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी ऑन अ लाइटर नोट कि अदम एतमाद कामयाब होती नहीं होती क्या होगा, लेकिन हर कोई वज़ीर आला पंजाब जरूर बनना चाहता है। और मुझे तो कई दफा लगता है कहानी का जो मेन किरदार है वो इमरान खान साहब नहीं, उस्मान बुज़दार साहब है, जिनको हर कोई हटाना चाहता है। आपका लास्ट कॉमेंट। बात यह है कि ये सिर्फ इतना नहीं था उस शख्स का, वो लीडर नहीं है उस्मान बुज़दार, वो लोगों को इंस्पायर नहीं कर सकता, वो नहीं लीड कर सकता। ये खान साहब को चाहिए था कि वो कोई मजबूत वजीर आला वहां लगा दे। वो गालिबन बचते रहे इसी चीज से कि अलीम खान, परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, ये सारे ही चीफ मिनिस्टर बनने के ख्वाहिशमंद थे। तो वो इससे बचने के लिए उन्होंने इस आदमी को लगा दिया, जबकि वो इंस्पायर नहीं करता। आपको जो वहां पे चाहिए बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का आदमी जो लीडर का रोल अदा कर सके, जो पार्लियामेंट को, अपनी असेंबली को लेके चल सके। वो तो नजर ही नहीं आता, बेचारा छुपता फिरता है, उसका इमेज भी इस तरह का है। और मेरा ख्याल है कि ये खान साहब से अपने से भी गलती हुई
कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी जो इंस्पायर करती लोगों को, जो अट्रैक्ट करती लोगों के लॉयल्टीज को, वो नहीं लगाई अपने पास। और खासतौर पर उन्होंने शबाशी साहब को रिप्लेस किया। शबाशी साहब बड़े दबंग थे, बड़े एक्टिव थे, हर जगह नजर आते थे, शायद इसलिए भी गुलजार साहब पे बहुत ज्यादा तनकीद होती। ठीक बिल्कुल ठीक तो ये मसला था। ठीक है जी जनरल साहब, बहुत शुक्रिया।